दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 अगस्त 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सरकार ने दिया 78% इंक्रीमेंट। जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का वेतन 33,660 से सीधे 60,000 रुपए हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का वेतन 78% बढ़ा दिया है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर करने और उन्हें सरकारी सेवा में बनाए रखने की दिशा में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। पहले पीजी डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और सुपर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड बढ़ाने के बाद अब सरकार ने जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के वेतन में 78% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। हिमाचल में 112 सड़कें और 189 ट्रांसफार्मर ठप। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और नदी नालों के उफान पर होने से राज्य भर में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश की बुनियादी सुविधाएं चरमरा गई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार शाम तक प्रदेश भर में कुल 112 सड़कें, 189 बिजली ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल योजनाएं पूरी तरह से ठप्प रहीं। जानकारी के अनुसार सुबह के समय 168 सड़कें बंद पड़ी थीं, जिनमें से कई को बहाल किया गया, जिससे शाम तक बंद सड़कों का आंकड़ा घटकर 112 रह गया। किन्नौर में भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू। व्यापारियों ने उठाई व्यापार सीमा बढ़ाने की मांग। करीब 6 वर्ष बाद शुरू हुए भारत तिब्बत सीमा व्यापार के तहत 16 सदस्यीय पहला व्यापारिक दल तिब्बत चीन से सामान लेकर सोमवार देर शाम हिमाचल के किन्नौर जिले के शिपकीलाल लौट आया। दल 1 अगस्त को गया था। सीमा पर आईटीबीपी, सीमा शुल्क विभाग और अन्य केंद्रीय एजेंसीज की निगरानी में व्यापारियों और उनके सामान की जांच की। व्यापारी चीन से अधिसूचित सूची के अंतर्गत चटाई, कंबल, जूते, पारंपरिक वस्तुएं, घड़ियां, क्रॉकरी, थर्मस सहित अन्य सामान लेकर लौटे हैं। हिमाचल के 6 ITI में होगी बागवानी, प्राकृतिक खेती व डेयरी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई। इसी सत्र से शुरू होंगे कोर्स। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब तकनीक के साथ किसान व पशुपालन क्षेत्र में भी प्रशिक्षु तैयार होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग इस सत्र से प्राकृतिक खेती, डेयरी प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक खेती के विषय आरंभ करने जा रहा है। इस सत्र से 6 ITI में ये विषय पढ़ाए जाने हैं। प्रदेश सरकार किसान, बागवानों और पशुपालकों पर विशेष ध्यान दे रही है। हिमाचल में फर्जी एंट्री पास का खेल बेनकाब। बद्दी टोल पर पकड़े गए वाहन लगा रहे थे 9,000 रुपए की चपत। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शुल्क से बचने के लिए कुछ अन्य राज्यों के वाहन चालक अब फर्जी एंट्री पास बना रहे हैं। बद्दी स्थित हिमाचल एंट्री टोल पॉइंट पर टोल कर्मियों ने ऐसे कई वाहनों को पकड़ा जिन पर संदिग्ध और कथित रूप से नकली पास लगाए गए। मामले सामने आने के बाद संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में शिकायतें दी गई। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाली पैसेंजर कारों के लिए प्रतिदिन 100 रुपए एंट्री शुल्क निर्धारित है। वहीं नियमित रूप से आने जाने वाले वाहन मालिकों के लिए 9,000 रुपए का वार्षिक पास जारी किया जाता है। हिमाचल में गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति लाएगी। नीति के तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ये सुविधा बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। दावा किया गया कि इस तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल पहला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बीमा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने कुल्लू के डीसी और एसपी बदले। रेप पार्टी मामले में कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कुल्लू को बदल दिया। सरकार ने IAS अनुराग शर्मा की जगह HPAS अधिकारी सुरजीत सिंह को कुल्लू के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा, जबकि IPS अभिषेक को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। वहीं कुल्लू के SP रहे मदन लाल को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। उनकी नई तैनाती अलग से की जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित। 207 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, अब दस्तावेज सत्यापन।
हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने केमिस्ट्री शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। संविदा आधार पर रसायन विज्ञान अध्यापक के 78 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित छंटनी परीक्षा आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए कुल 2439 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी को अंतिम रूप से प्रवेश दिया गया। परीक्षा में 1963 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 476 अनुपस्थित रहे। आयोग के द्वारा अनुमोदित अंक सूची और अनुपात के आधार पर परिणाम तैयार किया गया। असफल होने के बाद अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। हिमाचल हाईकोर्ट ने टिप्पणी के साथ अपील खारिज की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूरी प्रक्रिया को जानते हुए किसी भर्ती परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होता है तो असफल होने के बाद वो उस चयन प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सी नेगी की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ चालक पद के लिए एक अभ्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया है। कांगड़ा में चोरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 किए गिरफ्तार। दिन में रेखी और रात को करते थे चोरी, उगले कई राज। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में चोरों ने लोगों की नींद उड़ा दी। पंचरुखी पुलिस ने भरवाना पंचायत के गांव भुआड़ा में हुई करीब 9 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी की वारदात को महज 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अब तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी और मामले की आगामी जांच के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि भरवाना पंचायत के गांव भुआड़ा में चोरों के द्वारा सोमवार रात्रि एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया गया था। 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के मार्च 2026 सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। जिन परीक्षार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर अपना संशोधित परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए संशोधित परिणाम को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। आरटीआई में बड़ा खुलासा, हिमाचल में पीजीटी शिक्षकों के 2991 पद खाली, जल्द भर्ती की उठ रही मांग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2991 पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी प्राप्त हुई। 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार विषयवार रिक्तियों में इतिहास विषय में 222 पद, अर्थशास्त्र में 189, अंग्रेजी में 236, हिंदी में 259, राजनीतिक विज्ञान में 300, कॉमर्स में 280, कंप्यूटर साइंस में 194, भूगोल में 44, संस्कृत में 73, समाजशास्त्र में 28, गणित में 125, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 115, बायोलॉजी में 109, संगीत में 23, होम साइंस में 4, मनोविज्ञान में 2 व लोक प्रशासन विषय में 4 पद पीजीटी शिक्षकों के खाली हैं। सरकार के खिलाफ जयराम बिंदल के साथ सड़कों पर उतरा विपक्ष, सीएम आवास का किया घेराव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिमला की सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर को घेरा। भाजपा नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस सरकार पर प्रतिशोधपूर्ण की राजनीति, भ्रष्टाचार, जनविरोधी निर्णय लेने, बिगड़ती कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पुल की रेलिंग तोड़ पानी के टैंकर सहित खड्डे में गिरा ट्रैक्टर, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर जिले के तहत शाहतलाई के समीप सरहयाली खड्ड पुल पर बुधवार दोपहर एक भीषण हादसा पेश आया। यहां पानी के टैंकर से जुड़ा एक ट्रैक्टर के पुल से नीचे खड्डे में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और तलाई पुलिस ने मिलकर राहत बचाव कार्य प्रारंभ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को एक ट्रैक्टर पानी का टैंकर लेकर सरहयाली खड्ड पुल से गुजर रहा था। इस दौरान अचानक से चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया। इस दौरान बेकाबू ट्रैक्टर पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ पानी के टैंकर सहित सीधे नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।